नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी आधार तेजी से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने युवा पेशेवरों से विश्व स्तरीय तकनीक और उत्पाद तैयार करने का आह्वान भी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया। सीरिया पर इजरायल के हमलों के बाद इजरायल और सीरिया युद्ध विराम पर सहमत। मौसम विभाग ने आज केरल और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की। महिला शतरंज विश्व कप में भारत की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बना। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी आधार तेजी से तैयार किया जा रहा है। आईआईटी हैदराबाद में आज दीक्षांत समारोह में भारत ने तकनीक आधारित भविष्य का उल्लेख करते हुए युवा पेशेवरों से विश्व स्तरीय तकनीक और उत्पाद तैयार करने का आह्वान किया। When a train is coming from India, it has to be better on technology, lower on cost. That's what we are targeting. We are building more than 1,300 stations, right? Complete reconstruction. Secunderabad is part of that exercise here in Cherlapalli, and very soon my friend, my brother asked me about one more station. Name is Nagamupal. So that is the pace at which we are taking up the station construction. श्री वैष्णव ने घोषणा की कि इस वर्ष पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप तैयार हो जाएगी। रेलवे में किए जा रहे सुधारों पर श्री वैष्णव ने कहा कि देश में पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2027 में चलेगी। भारत के एआई मिशन के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को एआई के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। In the India AI mission, one of the first things that we did was create a common compute facility. By now, we have already empaneled 34,000 leading-edge GPUs, which are now available to all of you, to all the students, all researchers, all startups, at a price which is less than $1 compared to the global price of $2.5 to $3 per hour. श्री वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वर्ष 2047 तक विश्व की शीर्ष 2 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत का वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना तय है और इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका होगी। केरल में आईआईटी पलक्कड़ के दीक्षांत समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों से परिवहन, आवास, चिकित्सा सुविधाओं और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। Every citizen had a role to play in this 2047 target. We have to develop world-class infrastructure in the transportation, in the housing, in the medical facility, in the education, agriculture, in any other economic activities. We have to self-reliant on the technologies. We have to self-reliant on innovation. We have to self-reliant on the food security. शिक्षा मंत्री ने 328 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। श्री प्रधान ने कहा कि आईआईटी पलक्कड़ विकसित भारत में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर जोर दिया। वाराणसी में आज युवा आध्यात्मिक सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देने और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में अपने साथ कम से कम 5 युवाओं को जोड़ने की शपथ लेने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने ओर से प्रयास करता है, सांस्कृतिक विभाग अपने ओर से प्रयास करता है, राज्य सरकार अपने ओर से प्रयास करती है। हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विभिन्न कार्यक्रमों और पहल के माध्यम से युवाओं में नशे की लत से मुकाबला करने के सरकार के जारी प्रयासों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वाराणसी के आध्यात्मिक महत्व का उल्लेख किया और सम्मेलन के दौरान साझा किए गए संदेशों के स्थायी प्रभाव पर जोर दिया। इस सम्मेलन में सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्म से जुड़े 100 संगठनों के 500 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन काशी घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही कल संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के लेख का उल्लेख करते हुए कहा है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन नशा मुक्त भारत के निर्माण में एक बड़ा कदम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मांडविया ने लेख में विस्तार से बताया है कि ये शिखर सम्मेलन नशा मुक्त भारत के निर्माण में कैसे मदद कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में तकनीकी कंपनियों गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार निदेशालय ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को सोमवार को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। एजेंसी इन ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंतर्गत काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके क्षेत्र के 4 जिलों में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। सीआईके अधिकारियों ने कहा है कि यह तलाशी अभियान आतंकवादी स्लीपर सेल के आतंकवाद से जुड़े अपराध की जांच और सीमा पार से जैश ए मोहम्मद गुट के आतंकवादी कमांडर अब्दुल्ला गाजी द्वारा संचालित भर्ती मॉड्यूल के संबंध में चलाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि यह अभियान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 1 स्थान, मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में 6 स्थानों, श्रीनगर में 1 और बड़गाम जिले में 2 स्थानों पर जारी है। डाक विभाग ने अगली पीढ़ी के एपीटी एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा की है। यह एप्लीकेशन बेहतर उपयोग, तेज सेवा और अधिक ग्राहक अनुकूल इंटरफेस प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित बदलाव करने के लिए सोमवार को एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 19 घायल हो गए। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया है कि सभी घायलों की हालत स्थिर है। पहला एक्सीडेंट 140 माइलस्टोन रात्रि 3 बजे, इसमें एक चलती इको कार सामने चल रहे ट्रक में जाकर घुस गई। संभवतः ड्राइवर को नींद आने के चलते ये घटना हुई है। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना 151 माइलस्टोन पर रात्रि 4 बजे के करीब ये घटना हुई। इसमें एक प्राइवेट बस है, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली ड्राइवर को नींद आने के कारण ये बस ओवरटर्न कर गई, जिससे कि उसमें जो सवार लोग मध्य प्रदेश जा रहे थे इसमें घायल हैं, उनको यहाँ तत्काल भर्ती कराया गया। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आज नाथुला से तिब्बत स्वायत्तशासित क्षेत्र के लिए 6ठे जत्थे की यात्रा शुरू हुई। एक रिपोर्ट। अब तक 4 जत्थों की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, जबकि 5वां जत्था यात्रा पूरी करने के बाद गंगटोक के लिए रवाना हो गया है। नाथुला मार्ग से 4 और जत्थे मानसरोवर यात्रा के लिए जाएंगे। सभी जत्थों के साथ डॉक्टर, रसोइये और संपर्क अधिकारी भी जा रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से आ रहे यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सेना, आईटीबीपी, सीमा सड़क संगठन, बीएसएनएल, सिक्किम सरकार और अन्य एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। गंगटोक से मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के साहस और वीरता की कहानियां देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। गृह मंत्री ने मंगल पांडे को देशभक्ति का प्रेरणा स्रोत बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बेरेक ने कहा है कि सीरिया पर इजरायल के हमले के बाद दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इजरायल ने दावा किया है कि ये हमले अरब धार्मिक अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किए गए थे। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब सीरिया के दक्षिणी स्वेदा प्रांत में ड्रूज समूहों और बेडोइन कबीलों के बीच फिर संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और इस क्षेत्र के देशों से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आतंकरोधी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। इस आतंकी हमले में शामिल होने के लिए अमेरिका द्वारा पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिकों पर $10 अरब की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अखबार के मालिकों में श्री रूपर्ट मर्डॉक और श्री डॉव जोन्स सहित अन्य शामिल हैं। मायामी की संघीय अदालत में दायर मानहानि के मुकदमे में श्री ट्रंप ने आरोप लगाया कि इस खबर ने उनके प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के प्रकाशित समाचार में कहा गया था कि वर्ष 2003 में जेफरी एप्स्टीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों की सूची में श्री ट्रंप का नाम भी शामिल था। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सौरभ अग्रवाल। फिडे महिला शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जॉर्जिया के बटुमी में प्री क्वार्टर फाइनल में कल इन चारों ने टाई ब्रेक मैच जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ भारत ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल चरण में 4 खिलाड़ियों के साथ पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। हम्पी ने स्विट्जरलैंड की अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्यूक को पराजित किया। दिव्या ने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त झू जिनर को हराकर उलटफेर किया। हरिका ने रूस की कैटरीना लागोनो से पहला गेम हारने के बाद वापसी की और दूसरा गेम जीता, फिर ड्रॉ खेला और फिर टाई ब्रेक में जीत हासिल की। वैशाली भी टाई ब्रेक जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। अब खिताब और शीर्ष 3 स्थानों के लिए भारत और चीन के बीच मुकाबला होगा। उधर क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड और भारत की महिला टीमों के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। हॉकी इंडिया ने आज सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए 40 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की है। ये शिविर 21 जुलाई से 29 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ये शिविर महिला हॉकी टीम 5 सितंबर से चीन के हांगझोउ में होने वाले महिला एशिया कप की तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने आज माहे और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन तक कोंकण, गोवा और कर्नाटक के विभिन्न भागों में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने कहा कि आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग से जो अपडेट है, जो डिप्रेशन था उत्तर पश्चिम राजस्थान में चूरू के पास, वो अभी भी केंद्रीभूत है और उसी के कारण से भारी बारिश, अति भारी बारिश मेनली पश्चिमी राजस्थान में रहेगा, उत्तरी भाग में, तो इसीलिए रेड अलर्ट जारी है। अदरवाइज गुजरात और कर्नाटक, केरल और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऑरेंज अलर्ट का वार्निंग जारी है। पूर्व भारत में ऐसे कोई मेजर वार्निंग नहीं है क्योंकि मानसून वीक में चल रहा है। मौसम विभाग ने केरल में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। राज्य के 5 उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मल्लपुरम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटों पर समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में आज अवकाश रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी आधार तेजी से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने युवा पेशेवरों से विश्व स्तरीय तकनीक और उत्पाद तैयार करने का आह्वान भी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया। सीरिया पर इजरायल के हमलों के बाद दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत। मौसम विभाग ने आज केरल और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की।
महिला शतरंज विश्व कप में भारत की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।